तो इस चैप्टर के स्टार्टिंग में अपना एमसी बता रहा होता है कि उसने अपने पेरेंट्स को अपने बचपन में ही खो दिया था एक लैंडस्लाइड के कारण। और फिर वो बोलता है जब मैं अकेला था तो विलेजर्स ही थे जो जिसने मेरे को सहारा दिया था, और यूना थी जो मेरे से सबसे ज्यादा अच्छी थी और वो उसका अच्छे से ट्रीट करती थी, मतलब समझो। और वो ऐसे लोग, फिर वो बोलता है वो ऐसे लोग हैं जिन्हें मैं कभी भूल नहीं सकता। और फिर वो बोलता है और तुम बोल रहे हो कि मैं उन्हें भूल जाऊँ? और फिर वो बोलता है मैं आइलैंड पे जाऊंगा उन्हें वापस लाऊंगा। और सामने वाला जो एडवेंचर्स था ना, वो सोच रहा होता है कि आखिर इसके प्राणा में क्या दिक्कत है, ये अपने आसपास से चीजों को भी तोड़ रही है। फिर हमें प्राणा के बारे में बताया जाता है, जो लिविंग थिंग्स में जो स्पिरिट एनर्जी होती है ना, उन्हें प्राणा बोला जाता है। ये सबके पास होता है लेकिन कुछ लोग को पता भी नहीं होता, और जिनके पास टैलेंट होता है वो इसे यूज कर सकते हैं लड़ने के अपने एडवांटेज के तौर पर, समझो। और फिर वो बोलता है अक्सर ही इनविजिबल होती है, लेकिन जिन लोगों के पास बहुत ज्यादा होता है उन्हें उनके में दिखाई भी देता है, और ऊपर से कुछ क्लैन के पास स्पेशल प्राणा भी होता है। और फिर वो बोलता है डैम इट, ये तो सर्वाइवर है बेबल क्लैन का। और फिर वो बोलता है कि मैं इसे बचाना चाहता था, लेकिन ये ऐसे में तो ये दुनिया के सामने आ जाएगा और जल्दी मारा जाएगा। फिर हम देखते हैं उसके तरफ एक तलवार फेंक के बोलते हैं बच्चे उस शॉट को पकड़ो, और अगर मेरे को तुम्हें पोटेंशियल दिखाता मैं तुम्हें सिखाऊंगा, उसे पकड़ो और मेरे पे अपने पूरी ताकत से अटैक करो। और फिर हम देखते हैं अपना एमसी उस शॉट को पकड़ लेता है, और फिर हम देखते हैं वो एडवेंचर पे अटैक भी करता है। और फिर वो एडवेंचर बोल रहा ये भले ही शॉट में नया हो लेकिन इसका प्राणा का प्रेशर कुछ ज्यादा ही है। और फिर वो बोल रहा होता है कि एक इंसान में इतना ज्यादा प्राणा कैसे हो सकता है। और फिर वो बोलता है इस लड़के में जरूर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। और फिर हम देखते हैं अपना एमसी उस पर अटैक भी करता है, भाई इसका प्राणा देखो तो सच में बहुत ज्यादा। फिर हम देखते हैं सिंसिप होता है, वो एडवेंचर बता रहा होता है कि द आइलैंड्स ऑफ द गॉड्स उन्हें फ्लोटिंग आइलैंड बोला जाता है। ये अक्सर ऊपर में घूम रहा होता है, मतलब हवा में तैरा होता है, समझो। और फिर वो बताता है कि ये कुछ ओकेजन में दिखाई देता है और रैंडम प्लेसेस में दिखाई देता है, और विलेजर्स और पीपल को वहां से ले जाता है। और फिर वो बोलता है कि मेरे को एक मिशन मिला है कि मैं इसे स्टॉप करूं, लेकिन मैं फिर से लेट हो गया। जहाँ तक मेरे को पता है एक लाइट दिखाई देती है और लोगों को वहां से ले जाती, मतलब उस आइलैंड में ले जाती है। फिर अपना एमसी बोलता है तो मैं उस लाइट से कांटेक्ट में आ जाऊंगा तो मैं उन लोग के पास पहुंच जाऊंगा। सामने वाला बोलता है कि मेरे को लगता है ये रोमर है, अगर तुम वहां पे पहुंच भी जाओगे तो तुम्हें क्या पता वहां पे कौन सा दिक्कत होगा। फिर अपना एमसी बोलता है तो मैं कैसे मैं वहां पहुंचूं। और फिर वो बताता है कि सामने वाला बताता है कि एक मेथड है कि तुम्हें टॉप 10 रैंकर बनाऊंगा एडवेंचर में। फिर अपना एमसी बोलता है एडवेंचर रैंकर। फिर सामने वाला बताता है कि एडवेंचर रैंकर का जो टास्क होता है ना, उसे नई मतलब उनका टास्क होता है नई जगह पे जाना हो, उसको डिस्कवर करना, और सभी कैटेगरीज में एडवेंचर रैंकर सबसे ज्यादा होते हैं। और फिर वो बोलता है अगर तुम टॉप 10 एडवेंचर रैंकर बन जाओगे तो तुम्हारे पास राइट होगा कि तुम फ्लोटिंग आइलैंड की रिसर्च कर पाओ, मतलब एक तलाश कर पाओ। और फिर वो बोलता है जब से उस आइलैंड दिखाई दिया है तब से वो एक नंबर 1 पे है डेंजर जोन में, मतलब सबसे ज्यादा खतरनाक। और जो एडवेंचर गए हैं, और फिर वो बोलता है कि जो एडवेंचर वहां गए हैं कभी जिंदा वापस नहीं। फिर वो बोलता है तो तुम सच में जाना चाहते हो। फिर अपना एमसी बोलता है हाँ। फिर मैं सामने वाला बोलता तो ठीक है, मैं ऐसे में तुम्हें 1 साल तक सिखाऊं। फिर वो बोलता है लेकिन मैं तुम्हें बस शॉर्ट ही सिखा सकता हूँ। और फिर वो बोलता है कि 1 साल बाद तुम्हें जो मेरे से सिखा होगा तुम पे चलना है और एडवेंचर रैंकिंग को क्लाइम करना है अपने खुद के पास। और फिर बोलता है मेरा नाम एडोल है, मैं टॉप रैंकर हूँ नाइट्स में और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट भी हूँ इस वर्ल्ड। और फिर बोलता है तुम्हारा नाम क्या है। फिर हम देखते हैं एमसी बोलते हैं लॉय। एडोल बोलता है कि लॉय मैं तुम पे आसानी नहीं दिखाऊँ, मतलब तुम्हारी ट्रेनिंग कठिन होगी, मतलब बोल रहा है कि तुम्हारी ट्रेनिंग हार्ड हो। फिर बोलता है क्योंकि तुम ही पहले इंसान हो जिसने मेरे को एक कार्ड दिया। और फिर हम देखते हैं एमसी ने उसको कार्ड भी दिया, समझो। तो एक छोटा सा बच्चा स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट को काट के। और फिर अपना एमसी बोलता है तो ऐसे ही मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई। और फिर वो रहा होता है कि मेरे हाथ पे बहुत ज्यादा दर्द देते थे, मेरे मसल ऐसे लगता था कि बहुत टूट गए, मेरे बोन्स भी टूट गए, और मेरे को ऐसा लगता था कि मेरे हर एक बॉडी के पार्ट से खून निकल। और फिर बोलता है उस दिन के बाद से एडल ने कभी भी उस आइलैंड के बारे में बात ऐसा लगता था कि वो चाहता था कि मैं उसके बारे में खुद पता कर, अगर मैं नहीं कर सकता तो मैं उसे मेरे को गिव अप कर देना। और फिर बोलता है विलेजर्स जिंदा होंगे, मैं इसी होप से आगे बढ़ता रहूँ। और फिर बोलता है आखिर विलेजर्स क्यों चले गए, आखिर आइलैंड्स ऑफ गॉड्स क्या है, ये सब पता करने के लिए मैं एडवेंचर रैंक के इनके आगे बढ़ता रहूँ, मतलब वो उसे क्लाइम करेगा यार। फिर हमें टाइम स्किप दिखाया जाता है 1 साल का बाद। फिर एडल बोलता है तो क्या तुम तैयार हो। फिर अपने से बोलता है मैं हमेशा से था। फिर हम देखते हैं वो यूना की बातों को याद कर रहा होता है कि उसे एडवेंचर रैंकर बनना, उस दुनिया की तलाश करनी, लेकिन वो सब अभी मैं करूँगा। फिर वो बोलता है यूना मैं तुम्हारे ड्रीम को फॉलो करूँगा। फिर हम देखते हैं एडल बोलता है लॉय चलो चलते हैं। एडल बोलता है तुम लंबे हो गए। अपने लॉय को दिखाया जाता है 17 साल का, जाता है डिसाइपल ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट पे निकल चुका है आइलैंड्स ऑफ गॉड्स की तलाश में। और फिर हमें एक मैप दिखाया जाता है वेटलर किंगडम टोलीविस, तो ये क्या बाहर है सर, बीच में सर। और फिर हमें ट्रास्किस्टा रॉयल कैपिटल को दिखाया जाता है और उसके बुराई ऑफ एक्रेडिएशन को। और फिर हम देखते हैं कोई चिल्ला के बोल रहा होता है रुक 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 टाइम हो चुका है उठो। फिर हम देखते हैं रुक उठती है, बोलती है डैम इट मैं सो गई थी। और फिर वो बोलती है क्या तुम रात भर फाइल चेक कर रही थी। और फिर रुक बोलती है हाँ क्या हुआ कर रही था, मैं वैसे भी एक्रेडिटर हूँ, तुम्हें पता ही तो होगा। फिर हम देखते हैं चश्मा वाली बोलती है
और इसीलिए तुम्हें अपना ख्याल ज्यादा रखना चाहिए। तुम मेरी जैसी नहीं हो जिसे दिन भर ऑफिस में काम करना पड़ता है। तुम्हारा काम तो ये है ना, तुम लोगों के पीपल के रैंकिंग चेंज करो। और फिर हमें एक्रीडिटर के प्रोफेशन के बारे में बताया जाता है कि ये जो प्रोफेशन होता है ना, इसमें लोग दुनिया घूमते हैं रैंकर के साथ और उसके रैंकिंग को अपडेट करते हैं। और एक्रीडिटर के पास ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए और उनमें जजमेंट स्किल भी होना चाहिए बहुत अच्छे, क्योंकि एक्रीडिटर ही डिसाइड करते हैं कि कौन किससे ज्यादा ताकतवर है, मतलब सुपीरियर है। और तुम्हें इसके पावर के लिए ऑब्वियसली तुम्हें बहुत सारे असेसमेंट को पास करना होगा। और फिर हमें बताया जाता है कि ये बहुत ही चैलेंजिंग प्रोफेशन है इस दुनिया में। और फिर वो बोलती है मैं वैसे भी लो रैंक एक्रीडिटर हूँ, मेरे को अपने गोल्स को पाने के लिए मेरे को और बहुत बड़ा बनना होगा। फिर चश्मे वाली बोलती है गोल्स कौन सा? देखते रूप बोलती है हाँ मेरे भी कुछ गोल्स हैं। फिर चश्मा वाली बोलती है बड़े गोल्स? जहाँ तक पता है मेरे को एक अच्छा गोल ये लगता है कि एक अच्छे एक्रीडिटर बन जाओ, एक टैलेंटेड रैंकर का। फिर वो बोलती है हाँ लेकिन मेरे को अभी तो कोई मिला नहीं है। फिर चश्मे वाली बोलती है क्या तुम्हारी स्टैंडर्ड हाई है, मतलब वही जो ज्यादा भाव खा रही होगी, मतलब ज्यादा डिमांड का? फिर वो बोलती है हाँ ऑब्वियसली। फिर वो बोलती है कुछ टाइम पहले तक रैंकिंग में बहुत सारे कंपटीशन होते, लेकिन अभी तो रैंकिंग चेंज ही नहीं होती। आखिर एक्रीडिटर होने का क्या मतलब जब रैंकिंग ही चेंज नहीं होती? फिर चश्मे वाली बोलती है तुम बहुत ज्यादा पैसिनेट हो इस जॉब पर। हमें लगता है रूप बहुत खुश होती है, हाँ बोलती है ये। चश्मे वाली बोलती है मुझे लगता है तुम्हें आज कोई ना कोई अच्छा मिल ही जाए, हो सकता है तुम्हें इनमें से कोई मिल जाए। फिर हमें गेट खोलती है, बहुत सारे एडवेंचर बैठे होते हैं सामने। फिर वो बोलती है इस साल का तीसरी बार है ना जब ये एडवेंचर रैंकिंग एग्जाम हो रहा है। और फिर वो बोलती है कि हर बार इतना क्राउड होता है? चश्मे वाली बोलती है नहीं मुझे लगता है ये एजेबन फॉरेस्ट के कारण है जहाँ पर अभी मॉन्स्टर दिखाई दिए। फिर चश्मे वाली बोलती है मुझे लगता है तुम्हें इन सब को देखना चाहिए। और फिर वो दिखाती है कि उसका नाम देखो, डाइक्यूरस एक मशीनरी है 753 रैंक का, और वो कैप्टन भी है क्रिम्सन वुल्फ का। फिर वो बोलती है देखो ओईडी रैंक मार्कमैन। फिर वो और दिखाती है कि वो देखो ओईडी मार्कमैन है 402 रैंक आर्चर, और उसके फादर सेकंड रैंक आर्चर थे, मतलब उसका ब्रदर 7th रैंक पे है। ओईडी कोड डबल डिजिट में आता है एरो वेलोसिटी में। और फिर बोलती है इनमें से और भी हैं जिनके में बहुत पोटेंशियल है आगे बढ़ने का। फिर वो बोलती है कि मर्चेंट वो इंसान, वो नाइट रैंकर और बस एक रैंक सेलर, और यहाँ पे तो एक गाइड रैंकर भी है। फिर चश्मे वाली बोलती है तुम बहुत ही इम्प्रेसिव। फिर वो बोलती है हाँ हाँ मैं तो एक्रीडिटर हूँ आफ्टर ऑल। फिर वो बोलती है मैं लोगों को देख के बता सकती हूँ कि वो क्या है। और फिर हम देखते हैं कोई आता है, और फिर वो चश्मे वाली बोलती है लोगों कोई आया है मैं देख के आती हूँ। और फिर हम देखते हैं वो जाती है, बोलती है अपने एमसी को बोलती है कि सर मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? फिर अपना एमसी बोलता है मेरे को बताया गया था मेरे को यहाँ के रजिस्टर करने हैं रैंकर के तौर पर। फिर वो चश्मे वाली बोलती है हाँ सही। और फिर वो बोलती है जो ब्यूरो एक्रेडिटेशन है वो सिस्टम की रैंकिंग को मैनेज करता है। और फिर वो बताती है कि जो एक्रेडिटर स्टेशन है ना वो रैंकिंग को मैनेज करती है, ब्ला ब्ला ब्ला। और फिर वो और भी बताती है कि जो एक्रेडिटर आप पर्सनल एक्रेडिटर रखोगे तो आप कहीं पे भी अपने रैंकिंग को चेंज कर सकते हो। फिर अपना एमसी बोलते हैं मैं एडवेंचर रैंकिंग के तौर पे रजिस्टर करना चाहता हूँ। तो चश्मे वाली बोलती है परफेक्ट, अभी एक एग्जाम चालू हो रहा है, आप क्या उसमें पार्टिसिपेट करना चाहेंगे? फिर अपना एमसी बोलता है यार। और फिर हम देखते हैं उसको फॉर्म देती है, अपना एमसी भर देता है, सो चुका। फिर वो बोलती है आप चश्मे वाली बोलती है आप उस रूम में जाके वेट कीजिए, आपका एग्जाम नंबर 53। हम वो देखते हैं, और फिर हम देखते हैं एमसी चले जाते हैं। रूह बोलती है मुझे पता नहीं था कि किसी बुरू के बारे में पता नहीं होगा। फिर चश्मे वाली बोलती है हाँ मेरे को बहुत टाइम हो गया बेसिक को एक्सप्लेन किया। फिर वो चश्मे वाली बोलती है क्या रूम तुम प्रिपरेशन में मदद करना चाहोगे? फिर हम देखते हैं एग्जाम एडवेंचर रैंकिंग का एग्जाम स्टार्ट होता है। फिर वो बोलती है कि एग्जाम के 3 स्टेजेस हैं। पहले स्टेजेस में आपको बोलती है पहले स्टेजेस में आपको रिटन टेस्ट देना है और दूसरे में प्रैक्टिकल टेस्ट हो।